गांव रामपुर में एक बूढ़े काका रहते थे। नाम था गंगो काका। शरीर झुका हुआ लेकिन दिल बेहद साफ और मेहनत से भरा हुआ। उनके पास कोई नहीं था, न बेटा, न बहू, न पोता था तो बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिसमें काका ने कुछ सब्जियां उगा रखी थीं और रोज उसमें से ताजी सब्जियां तोड़कर वह सिर पर रखते और घर घर जाते। जब वह थक जाते तो गाँव के चौपाल में पेड़ के नीचे अपनी टोकरी लेकर बैठ जाते। ग्राहक वहीं सब्जियां लेने आ जाते। एक दिन गंगो काका पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी गांव से कमला आई और बोली, अरे ओ काका, क्या भाव है टमाटर का? बस बेटा 20 रुपए किलो टमाटर है और एकदम ताजी सब्जियां हैं, अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। काका आज तो पैसे नहीं है, कल दे दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, भूखे पेट तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता, सब्जी ले जा। लोग उनके पास से सब्जी तो खरीदते लेकिन ज्यादातर लोग उधार ही ले जाते थे। फिर भी काका कभी किसी से झगड़ते नहीं थे। वो खुद सूखी रोटी खाते, कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर गुजार देते, मगर उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। एक दिन गांव का रमेश बोला, अरे ओ काका, कब तक काम करोगे? अब तो तुम्हारी उम्र हो चली है, अब तुम घर में रहकर आराम करो। बेटा मेरे जीवन में है ही कौन जो मुझे बैठाकर 2 वक्त की रोटी खिला पाए और मेरी देखभाल करे, इसलिए जब तक सांस है तब तक मैं काम ही करूंगा। बेटा ये काम ही तो है जिससे मेरा मन बहल जाता है। लोगों से 2 बोल प्यार के बोल लेता हूँ, मानो मेरा मन सुखी हो उठता है। हाँ काका, लेकिन इतनी उम्र में अपनी सेहत का भी तो ख्याल करो। कुछ देर आराम दिया करो अपने इस बुढ़े शरीर को। हर वक्त जब देखो तो केवल काम ही करते रहते हो। ये बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है। काका अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर थे जहाँ उनका अपना कोई नहीं था। उनका जीवन केवल एक जमीन के टुकड़े पर ही निर्भर था, लेकिन काका हमेशा दूसरे का भला सोचते और काका की यही बात गाँव के हर व्यक्ति को पसंद थी। इसलिए अधिकतर लोग काका से ही सब्जियां लेते थे। उसी गांव में चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला था जिसका नाम लालू था। लालू बहुत लालची और बुरे दिल का इंसान था। वह गंगो काका से बहुत जलता था क्योंकि अधिकतर गांव वाले केवल काका के यहाँ से ही सब्जियां लेते थे और लालू हर समय काका के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लेकिन लालू की सब्जियों के दाम महंगे होने के साथ साथ खराब भी होती थीं, जिस कारण उसकी दुकान पर कोई आना नहीं चाहता था। एक दिन लालू गुस्से में अपनी बीवी से बोला, ये बूढ़ा मेरे दुकान के सामने बैठकर मेरी बिक्री घटा देता है। जितनी भीड़ उसके टोकरे के पास लगती है उतनी तो मेरी दुकान पर नहीं लगती। अरे तो तुम भी सस्ती सब्जी बेचो ना और काका की तरह हर समय मुस्कुराओ जैसे वो बेचते हैं। मैं कोई नाटक नहीं कर सकता। वो बूढ़ा तो सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करता है ताकि ग्राहक उसके पास जाए। आखिर इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? सब दिखावा है। अरे तो तुम भी दिखावा करो ना और जल्दी से जल्दी कुछ सोचो और उस बूढ़े की बिक्री कम करो, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो सुनीता, इस बूढ़े का कुछ तो करना पड़ेगा वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लालू और उसकी पत्नी काका के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर काका रोज की तरह सवेरे उठकर खेत से सब्जियां तोड़ते और टोकरी में रखकर घर में चले जाते। काका सब्जी से भरा टोकरा झोपड़े के बाहर रखकर रात की बासी रोटी खाने लगते हैं कि तभी काका के झोपड़े के बाहर लालू काका की टोकरी के पास जाता है और काका की सारी सब्जियों के बदले टोकरी में बासी और खराब सब्जियां रख देता है। लालू का केवल एक उद्देश्य था कि काका की सब्जियों को कोई ना ले और सारे ग्राहक उसके दुकान पर आ जाएं। लालू सब्जियों की हेराफेरी करके चोरी छिपे अपने घर चला जाता है। तभी कुछ देर में काका अपनी टोकरी उठाकर चौपाल की ओर निकल जाते हैं। काका के चौपाल पहुंचते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक औरत बोली, अरे काका, आज की सब्जियां तो बड़ी बेजान और बासी नजर आती है, मानो जैसे कल की बासी सब्जियां उठा ले आई हो। नहीं बेटा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां तोड़ी हैं। न जाने आज सब्जियों को क्या हो गया है, बड़ी जल्दी मुरझा गई हैं। काका भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज अचानक सब्जियां ऐसे बेरूपी और बेजान कैसे हो सकती हैं। दूर से लालू ये सारा तमाशा देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आज पूरे दिन हर एक ग्राहक काका की सब्जियों को देखकर लौट जाते हैं और सभी लालू की दुकान से सब्जियां लेने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काका की एक भी सब्जी नहीं बिकती है। काका उदास मन से घर की ओर लौट जाते हैं। काका सेहत और पैसे दोनों से गरीब थे लेकिन वह दिल के बहुत अमीर थे। काका ने वह सारी सब्जियां भूखी गाय को खिला दी। आज काका की एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन काका ने एक भूखी गाय का पेट भर दिया और अपने झोपड़े में चले गए। काका रसोई घर में गए और उन्होंने देखा कि आज केवल 2 ही रोटी का आटा है। काका ने 2 रोटियां बनाई और खाने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे से किसी की आवाज आई। अरे घर में कोई है? कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तभी काका बाहर निकल कर आए और काका ने देखा कि गेट पर एक बाबा खड़े हैं जिनके हाथ में केवल एक पुरानी और कमजोर टोकरी है। काका बोले, हाँ बाबा, मेरे पास कुछ खास खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रोटी है। अगर आप चाहें तो मैं वह एक रोटी आपको दे सकता हूँ। अरे बेटा, घर में जो भी है बस ले आओ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मानो ऐसा लग रहा है कि अब शरीर से जान निकल जाएगी। काका अंदर से रोटी लाकर बाबा को दे देते हैं। तभी बाबा बोले, बेटा तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। ये ले टोकरा, इसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। काका,
वह पुराना टोकरा रख लेते हैं और बाबा रोटी खाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन काका फिर से अपनी टोकरी में सब्जियां तोड़कर झोपड़ी के बाहर रख देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लालू फिर से काका की सारी सब्जियां बदल देता है और चुपके से वहां से चला जाता है। काका फिर से चौपाल की ओर जाते हैं और उस दिन फिर से काका की एक भी सब्जियां बासी होने के कारण नहीं बिकती। आज भी काका बहुत निराश होते हैं क्योंकि आज भी उनकी कोई सब्जी नहीं बिकती है। लालू फिर से मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि काका की बिक्री कम होने से लालू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कई दिनों तक लालू अपने षड्यंत्र में कामयाब होता गया और गांव के अधिकतर लोगों ने काका से सब्जियां लेना भी छोड़ दिया था। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर काका की सब्जियों को हो क्या गया है और काका ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अब गांव के लोग काका के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन चौपाल पर लालू अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। देखा सुनीता, कैसे मैंने उस बूढ़े का ठिकाना लगा दिया। अब गांव का हर व्यक्ति मुझसे ही सब्जियां लेता है। अब तो मैं सब्जियों का मनचाहा दाम भी बता सकता हूँ। गांव वालों को मजबूरन महंगी ही सही, लेकिन मुझसे ही सब्जियां लेनी पड़ेगी। हाँ, अब सब्जियों के दाम बढ़ा दो लोगों को, तो अब तुमसे ही सब्जियां लेना पड़ेगा, और वो भी मजबूरन। लालू और उसकी पत्नी के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन से लालू ने सब्जियों के दाम दुगने कर दिए। फिर गांव का मोहन लालू से बोला, क्या लालू, तुम्हारे सब्जियों के दाम तो दिन पर दिन आसमान छू रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। लालू, तुम्हें अपने गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों से सही दाम लोगे तो लोग तुमसे हमेशा सब्जियां लेते रहेंगे। अरे तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू अपना काम कर, सब्जियां लेनी है तो ले, वरना निकल यहाँ से। दूसरी तरफ काका अब पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे, लेकिन काका के मन में अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। वह बस भगवान को याद करते रहे। हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुझ गरीब और लाचार पर थोड़ा तो रहम कर। और काका जैसे ही सुबह उठकर सब्जियां तोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि सभी पौधे मुरझाए और मरे हुए हैं। काका की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। काका इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह काम उस लालू ने अपने फायदे के लिए किया है। काका भरी आंखों से बोले, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। काका की हिम्मत अब पूरी तरह टूट गए थे क्योंकि उनके जीवन में एक यह उपजाऊ जमीन ही था जो अब बंजर हो चुका था। काका यह सब बोलते हुए अपने झोपड़े में चले गए। काका का इकलौता सहारा मानो अब उनसे छीन चुका था। काका की हालत अब और खराब हो चुकी थी। तभी काका की नजर बाबा की दी हुई उस पुराने और टूटे टोकरी पर पड़ी जो पूरी तरह ताजी सब्जियों से भरा हुआ था। काका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद काका को उस टोकरी की सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह जादुई टोकरा था जो काका को कभी भूखा नहीं सोने देगा। वह टोकरा जो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद के तौर पर दिया था, वह एक जादुई टोकरा निकला। काका की आंखें खुशी से भर आईं क्योंकि उनके दिल में एक छोटी सी आस अब भी बाकी थी। काका फिर उसी उत्साह के साथ उस पुराने टोकरे को सर पर रखकर चौपाल की ओर निकल गए। काका के चौपाल पहुंचते ही काका की सब्जियों की चमक मानो दूर दूर तक जा रही थी। कई लोग काका के पास आए और काका की सब्जियों को देखकर हैरान रह गए क्योंकि इस बार की सब्जियां पहले की सब्जियों से भी ज्यादा अच्छी और ताजा थीं। वाह काका, आज की सब्जियां तो बहुत ही ताजी और सुंदर नजर आ रही हैं। क्या भाव दिए टमाटर के? बेटा, मेरे सब्जियों के दाम पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। ये बात सुनकर गांव का हर व्यक्ति लालू की दुकान छोड़कर काका के पास फिर से आने लगे। वहीं दूसरी ओर लालू यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था क्योंकि उसने तो काका का पूरा खेत बर्बाद कर दिया था। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब्जियां काका कहाँ से ले आया? मैंने तो उसका पूरा खेत बर्बाद कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लालू फिर से गहरी सोच में चला गया और दूसरी तरफ काका की ताजी और कम दाम वाली सब्जियां मिनटों में खत्म हो गईं। आज लालू की एक पैसे की भी बिक्री नहीं हुई थी। गांव वालों को तो बस मजबूरी में लालू से सब्जियां लेनी पड़ती थी। पूरा गांव काका की फिर से इज्जत करने लगा। घर पहुंचते ही लालू अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनीता, क्या बताऊं आज चौपाल में क्या हुआ। उस बूढ़े का खेत मैंने बर्बाद कर दिया था। न जाने वो बूढ़ा कहाँ से सब्जियां उठा लाया और सब्जियां फिर से एकदम ताजी और कम दाम में बेचने लगा। मैं तो बर्बाद हो गया सुनीता। सुनीता गुस्से में बोली, अरे तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। जरूर तुमने उसका खेत सही से बंजर नहीं किया होगा। तुम्हें और ज्यादा दवाई डालनी चाहिए थी खेत में। तुम किसी काम के नहीं हो। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस होने लगती है। काफी समय ऐसे ही बीत गया। काका को रोज सुबह वह टोकरा ताजी सब्जियों से भरा मिलता और काका रोज उसे लेकर चौपाल की ओर निकल जाते। लालू पूरी तरह बर्बाद हो गया था। एक दिन लालू ने काका पर नजर रखने का सोचा। अरे सुनीता, मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये बूढ़ा सब्जियां लाता कहाँ से है। तो कब तक यूं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? जल्दी इस राज का पता लगाओ, वरना हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। रोज घर पे कर्जदारों की लाइन लगी रहती है। इस काका का ठिकाना लगाओ, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। उस दिन से लालू का केवल एक ही मकसद था कि काका के राज का पता लगाना। लालू हर समय काका पर नजर रखने लगा। एक दिन सुबह के समय जब काका सो रहे थे तो लालू काका की खिड़की से झांक रहा था और उसने जो देखा
मानो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लालू ने जिस टोकरे को अभी खाली देखा था, अचानक वह टोकरा ताजी सब्जियों से अपने आप भर गया। लालू यह सब देखकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा और सुनीत को सारी बात बताई। लालू की सारी बात सुनकर सुनीत हैरानी से बोली, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना, या कोई कहानी बना रहे हो? नहीं सुनीता, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात का यकीन करो सुनीता। सुनीता को लालू की बातों का यकीन हो गया और वह खुशी से बोली, ओहो, तो तुम परेशान क्यों होते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बस वो जादुई टोकरा चुराना होगा जिससे हम दुगने दामों में सब्जियां बेचेंगे और वह बूढ़ा भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। जब उसके पास वो जादुई टोकरा ही नहीं रहेगा तो वह सब्जियां भी नहीं बेच पाएगा। लालू यह बात सुनकर खुश हो जाता है और उसी रात काका के घर जाकर वह टोकरा चुराने का सोचता है। रात होते ही लालू टोकरी चुराने के लिए काका के झोपड़े के बाहर छिप जाता है और वहां खड़े होकर काका के सोने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद काका अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। लालू चोरी से घर के अंदर घुसता है और काका की टोकरी को उठाकर घर से बाहर आते ही अपने घर की ओर तेजी से भागता है। लालू घर पहुंचते ही सुनीत से बोला, देखा सुनीत, आखिर मैं ले ही आया उस बूढ़े का जादुई टोकरा। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तुमने सही कहा। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रोज ताजी सब्जियों को दुगने दाम में बेचेंगे। तुम्हें पता तो है ना आखिर इस टोकरे को कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ सुनीता, इसे बस एक जगह रख देना है और सुबह उठते ही टोकरा सब्जियों से भरा मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वहीं दूसरी ओर काका जब सोकर उठे तो उनका टोकरा गायब था। काका बोले, हे भगवान, मेरा टोकरा कहाँ गया? रात को तो यही रखा था, न जाने मेरा टोकरा कौन ले गया। काका को समझ आ गया था कि किसी ने उनका टोकरा चोरी कर लिया है। लालू और उनकी पत्नी ने रात को खाली टोकरा रखा और जैसे ही सुबह देखा तो उसमें केवल सड़ी गली सब्जियों के अलावा कुछ नहीं मिला और सुनीत चिल्लाते हुए बोली, अरे ये क्या उठा लाए? इसमें तो केवल सड़ी गली सब्जियां निकली हैं और तुमने तो कहा था कि सुबह होते ही ताजी सब्जियों से भर जाता है। मुझे तो तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करना चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं सुनीता, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो गया। लगता है यह टोकरा अब खराब हो चुका है और इसने काम करना बंद कर दिया है। हाँ, तो इसे उठा के उस बूढ़ा के मुंह पर माराओ। अब ये किसी काम का नहीं है और वैसे भी अब इससे खराब सब्जियां निकल रही हैं। अब ये बूढ़ा के भी किसी काम का नहीं होगा। वैसे भी सब तुमसे ही सब्जियां लेंगे अब। लालू वह टोकरा उठाकर काका को दे आता है और काका को गुस्से में बोलता है, अरे ओ काका, तेरा यह जादुई टोकरा अब किसी काम का नहीं है। ये ले अपना टोकरा और कचरे में फेंक दे इसे। लालू की यह बात सुनकर काका को सब कुछ समझ आ गया था कि लालू ने अपने फायदे के लिए कैसे उनका नुकसान किया। लेकिन काका कुछ न बोले और टोकरा उठाकर घर के अंदर चले गए। सुबह उठते ही काका ने देखा कि वह टोकरा फिर से ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। काका मुस्कुराए और फिर सब्जियां लेकर चौपाल की ओर निकल पड़े। काका को फिर से ताजी सब्जियों के साथ देखकर लालू और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। आज भी लालू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं गया। काका की सारी सब्जियां बिक गईं। काका धीरे से लालू के पास गए और बोले, हरिया बेटा, जीवन में यह जरूरी नहीं कि दूसरे को नीचा करके ही खुद को उठाया जाए। अगर हम कोशिश करें तो स्वयं मेहनत और ईमानदारी से काम करके भी खुद के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। काका की यह बात सुनकर लालू और उनकी पत्नी को समझ आ गया था कि अब तक जो भी उसने काका और गांव वालों के साथ किया वह बहुत गलत था और अब से लालू भी ईमानदारी और सच्चाई से सब्जियां बेचने लगा और गांव के लोग लालू और काका दोनों से सब्जियां लेने लगे। सभी का जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस जादुई टोकरी की कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा फायदा टिकता नहीं है। याद रखिए, जादू टोकरी में नहीं था। जादू तो उस इंसान की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में था। और इसीलिए झूठ और चालाकी से चाहे कुछ पल की खुशी मिल जाए, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा सच के रास्ते से ही मिलती है। यही इस कहानी की असली ताकत है।